ये सरकार के दरवाजे पे खटखटा रहे हैं मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वन रैंक वन पेंशन मेन मुद्दा था। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इस देश की देखभाल करते हैं, हमारे लिए बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। हम दबाव डालेंगे इनके लिए, हम ये मुद्दा उठाएंगे और सरकार को कहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको वो खत्म करें। दोस्तों, एक बार फिर से विपक्षी सांसद राहुल गांधी ने हमारे देश के भूतपूर्व सैनिकों के कंधे से कंधे मिलाकर उन्हें आश्वासन दिलाया कि अगर सरकार में आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ को उठाया जाए तो मैं एक ऐसा सैनिक हूं जो राजनीति में अगर आपको कोई भी मांग मनवानी है सरकार से तो मैं इस देश में आपकी तरह, जिस तरह आप काम करते हो, आपकी विचारों को आगे रखने की तरह एक सैनिक का काम करूंगा। किस प्रकार से सारे के सारे नेता मात्र कुछ समय तक इस राजनीतिक पदों पर रहने के बाद पूरी उम्र पेंशन पाते हैं, जबकि हमारे देश के सैनिक अपनी ज़िंदगी का एक मुख्य भाग इस देश की सेवा में गुजारते हैं। उसके बाद भी उनको वन रैंक वन पेंशन के एरियर के लिए कितना वेट करवाया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर से कहा कि अगर कभी भी आपको एक सैनिक की ज़रूरत पड़े जो आपकी आवाज़ मोदी सरकार के कानों तक पहुंचा सके तो मुझे याद कीजिएगा। और उन्होंने सैनिकों के लिए और इसकी फ़ौज में जो भी व्यवस्था चल रही है उनके ऊपर जो जो बोला है, जो जो सैनिकों की आवाज़ को बुलंद किया है, वो आपके सामने इस वीडियो में देखिए ये वीडियो। प्रधानमंत्री जी ने चाइना के राष्ट्रपति के साथ गुजरात में नदी के किनारे झूला झूला था। उसके बाद उसी समय चाइना के 1000 सैनिक हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर थे। उसके बाद चाइना का राष्ट्रपति वापस गया। चाइना का राष्ट्रपति वापस जाता है और अपनी सेना को डोकलाम में डालता है। हमारे सैनिकों ने अपनी शक्ति दिखाई। ठहरिए। हमारे सैनिकों ने अपनी शक्ति दिखाई और वो चाइना के सामने खड़े हुए। मगर उसी के कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी चाइना जाते हैं और बिना एजेंडा के वुहान में चाइना के सामने कहते हैं कि बिना एजेंडा बात होगी, डोकलाम को हम यहां नहीं उठाएंगे। बिना एजेंडा नहीं था, ये चाइना का एजेंडा था। और चाइना के सामने जो हमारे सैनिक खड़े हुए वो काम हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर पाए और सैनिकों का प्रधानमंत्री ने धोखा दिया। ये सच्चाई है, इसको बदला नहीं जा सकता है। किसान कहता है प्रधानमंत्री जी आपने 2.5 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर 20-25 उद्योगपतियों का माफ किया, कर्जा माफ किया। प्रधानमंत्री जी, हिंदुस्तान का किसान कहता है माफ आपने उनका किया। हाथ जोड़ के आपसे कहता है हमारा भी थोड़ा सा माफ कर दीजिए। और फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं नहीं, किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, सबसे बड़े उद्योगपतियों का होगा, किसान का नहीं होगा। क्योंकि तुम लोगों में शक्ति नहीं है, तुम लोगों में दम नहीं है, तुम लोग सूट नहीं पहनते, बूट नहीं पहनते।
स्पीकर मैडम, किसानों की बात हो रही थी। किसानों ने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से कहा था कि हमारा भी आप कर्जा माफ कीजिए। 2.5 लाख करोड़ रुपए 15-20 सबसे अमीर लोगों का माफ किया, मगर किसानों की आवाज नहीं सुनी। माफ किया ही ये नहीं। कुछ ही दिन पहले एक नया जुमला स्ट्राइक, कहां चले गए? कहां? एक नया जुमला स्ट्राइक, एमएसपी का जुमला स्ट्राइक। और हिंदुस्तान के किसानों को मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बाकी प्रदेशों के किसानों को मैं बताना चाहता हूं कि एमएसपी में प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में आपको 10,000 करोड़ रुपए का फायदा दिया है। कर्नाटक की सरकार ने, सिर्फ एक प्रदेश ने 34,000 करोड़ रुपए अपने किसानों को दिए। तो ये भी एक नया जुमला। अब चलते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। कुछ ही दिन पहले इकोनॉमिस्ट मैगजीन के कवर पर लिखा था कि हिंदुस्तान अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। शेम। ये तो शेम बोलोगे तो हम सबके लिए शेम हो जाएगा। प्लीज डोंट से हम सबके लिए। सवाल सबके लिए। यस। बाहर देशों में ओपिनियन है कि हिंदुस्तान पहली बार अपनी हिस्ट्री में, हजारों साल पहले नहीं हुआ है, मगर पहली बार अपनी हिस्ट्री में अपनी महिलाओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। गैंग रेप होता है, महिलाओं पे अत्याचार होता है। पहली बार मैंने कहा कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा रेप्यूटेशन हिंदुस्तान का बन रहा है। ये हिस्ट्री में कभी पहले नहीं हुआ है। सॉरी। मैडम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं मैडम? जहां भी देखो, मैडम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मैडम इतने परेशान है मैडम, इतने परेशान। महिलाओं पे अत्याचार पूरे देश में, ये बार-बार दलितों, आदिवासियों, माइनॉरिटीज पे अत्याचार, लोग मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल सकता है। क्या दलित, माइनॉरिटीज और आदिवासी हिंदुस्तान के नहीं हैं? क्या ये किसी और देश के हैं? ये महिला हमारी देश की नहीं है? तो जब ये होता है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? मेरा सवाल है। अपने भाषण में वो उसका जवाब दें। मंत्री जाके हार डालते हैं, उल्टा उनके मंत्री जाकर उन पर हार डालते हैं। इससे हिंदुस्तान का फायदा नहीं होता। देखिए ना, दोनों तरफ से चल रहे हैं। आप भी चुप रहे, आप भी बार-बार उठते हैं। बैठो। तो हिंदुस्तान
बताइए। तो जहां भी देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंदुस्तानी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। अच्छा, मैडम इतने चिढ़ क्यों रहे हैं? अनुराग जी प्लीज बैठिए, बैठिए, खड़े आप बैठिए प्लीज। यस, बैठिए। मोहम्मद सलीम, आपको क्या हो गया? तो जहां भी देखो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिंदुस्तानी की हत्या हो रही है, किसी ना किसी हिंदुस्तानी को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। ये देश को शोभा नहीं देता है। और जब ऐसी बात होती है तो प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि वो देश को बताएं, अपने दिल के अंदर जो है वो देश को बताएं। अब आप मैंने काफी लंबा भाषण किया है, खत्म करो। प्लीज, क्या कर रहे हो? जी बोलिए, आप तो बोलिए। तो जब भी किसी ना किसी को मारा जाता है, दबाया जाता है, कुचला जाता है, पीटा जाता है, तो वो सिर्फ उस व्यक्ति पे हमला नहीं हो रहा है, वो अंबेडकर जी के संविधान पे, कॉन्स्टिट्यूशन पर और इस हाउस पर हमला हो रहा है। जब आपके मंत्री कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात करते हैं तो वो अंबेडकर जी और पूरे हिंदुस्तान पर आक्रमण करते हैं, और हम इस बात को नहीं सहेंगे। विदुड़ी जी, क्या हो रहा है? विदुड़ी जी बैठिए। यस, मगर यस, the Prime Minister, now this is an important part of my speech, so if you would let me say it. It's interesting, you like it, you'll enjoy this one. The Prime Minister and Mr. Amit Shah are two very different type of politicians. The Prime Minister and the President of the BJP are very different type of politicians. They are not like any of us. They are different than all of us. ना मैं इधर सुन पा रही The हूँ, ना difference उधर सुन between all of us and the Prime Minister and the President of the BJP What is it? is whereas we are okay to lose power, we can see ourselves in being in power and out of power. For reasons that everybody knows here, क्या? the Prime Minister and the President of the BJP can simply not afford to lose power. Because the moment they lose power, other processes will start against them. So the Prime Minister and his President act out of fear. And this fear generates anger. And it is this anger that the whole of India is feeling. It is this anger that is being transmitted down India, that is attempting to crush every voice in India. That is the truth. ये सच्चाई है। अभी मैं सुनिए, अभी जब मैं अंदर गया, विपक्ष के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने मुझे बधाई दी, कहा बहुत अच्छा बोले, मगर हैरान
खिलाकर कहा कि बहुत अच्छा बोले।